हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है कि नेगेटिव अटैचमेंट। व्हाट इज़ नेगेटिव अटैचमेंट? तो मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ। नेगेटिव अटैचमेंट क्या है और हमें इस टाइप के रिलेशनशिप से या फिर अटैचमेंट से आपको कैसे बाहर आना है। नेगेटिव अटैचमेंट क्या होता है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होता है। आपको अगर किसी इंसान के साथ बात करते हुए या फिर उस इंसान से बात करते हो आपको अच्छा फील नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव फील होता है या फिर लो फील होता है, आपका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, या फिर आपको लगता है मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, या फिर मेरे अंदर कुछ एनर्जी ड्रेन हो रहा है, मैं थका थका सा लग रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब ड्रेन हो रही हूँ, या फिर मेरे अंदर एक अननोन सा फियर आ रहा है, मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। इस टाइप के अगर आपको फीलिंग्स आए तो उस आपको सोचना है, आपको समझ जाना है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। वो एक एक्चुअली में एनर्जी वैम्पायर है। वो आपका मतलब एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो आपको इस टाइप के इंसान से आपको दूरियां बनाने की ज़रूरत है। और उस टाइप के इंसान से आपको कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है, और वो कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेकन नहीं कर सकते आपके साथ। और अगर उस वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेकन किया, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका नोन पर्सन हो, अननोन पर्सन हो, वो आपका कोई रिश्तेदार हो या फिर आपका रिलेटिव या आपका अपना कोई भी हो, बट अगर आपको ऐसा फील होता है तो उस टाइप के इंसान से आपको दूरियां बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उन उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है। और अगर वो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेकन करते हैं तो ही आपको उस रिलेशन में रहना है, तो ही आपको उनसे कांटेक्ट में रहना है, वरना आपको इस टाइप के नेगेटिव अटैचमेंट से दूर ही रहना है। बिकॉज इससे क्या होता है, आपका ग्रोथ कम हो जाता है। आपका जो सोल ग्रोथ, आपका जो एक लाइफ का ग्रोथ होता है, वो रुक सा जाता है। और वो आपका जो अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी होता है ना, वो इस पॉजिटिव एनर्जी का फ़ायदा लेते हैं, बट बदले में आपको नेगेटिव एनर्जी आपके लिए सेंड करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये आप समझ नहीं सकते हो, बट यू कैन फील इट। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, अगर आप बहुत ज़्यादा खुद से जुड़ते हो, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि ये चीज़ एक्चुअल में वर्कआउट कैसे करते हैं। तो फिर आप खुद ही समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और आपको हमेशा लाइफ में, अगर आप चाहते हो खुश रहोगे, या फिर कुछ आपका गोल है, आपको वहाँ पहुँचना है, या फिर आप कुछ भी अगर चाहते हो, कुछ मतलब बेसिकली अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो, कुछ पाना है या नहीं पाना है वो तो बाद की बात है, बट अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो इस टाइप के नेगेटिव अटैचमेंट से दूर रहना है। बिकॉज ये जो नेगेटिव अटैचमेंट होता है, ये कभी भी आपको ना रेस्पेक्ट करेंगे उस तरीके से, ना ही आपको इक्वल गिव एंड टेकन करेंगे कोई रिलेशनशिप में। आपको जितना पाना है, आप जितना पाने के हकदार हो, वो उससे कम ही आपको देंगे, और आपको ऐसा एहसास कराएंगे कि यू आर नॉन डिज़र्विंग, आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप जो डिज़र्व करते हो, जितना कम मैं उतना ही दे रही हूँ आपको, या दे रहा हूँ। तो आपको उनके साथ रह के बहुत ही ज़्यादा लो फील होगा, आपको आपका वैल्यू आप गिरा दोगे इस टाइप के इंसान से। मैं आपको बता रही हूँ नेगेटिव अटैचमेंट क्या है, कौन सा लोग इनमें इंक्लूड है। वो उसके साथ रहते हुए आप खुद का वैल्यू समझ नहीं पाओगे, आप खुद का वैल्यू गिरा दोगे। आपको लगेगा सच में मेरा वैल्यू है, आपको खुद पर शक होने लगेगा, आप डाउट की एनर्जी में आ जाओगे। आपके अंदर कोई काबिलियत रहेगा, फिर भी आपको लगेगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमियाँ आने लगेगा, लो होते जाएगा। और आपको
इवन एक टाइम के बाद ऐसे भी फील होने लगेगा कि मैं एक सही इंसान हूँ या गलत, मैं अच्छा हूँ या बुरा, क्योंकि वो हमेशा आपको बुरा ही फील करवाएंगे और आप आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक टाइम के बाद कैच कर लेगा, तो आपको लगने लगेगा सच में मैं एक बुरा इंसान हूँ। फिर आप लो में चले जाओगे, फिर आप नेगेटिव एनर्जी में चले जाओगे, फिर आप हर एक चीज़ को आप नेगेटिविटी के चश्मे से देखने लगोगे, हर एक सिचुएशन को। हर एक अच्छा इंसान, पॉजिटिव इंसान को भी आपको नेगेटिव ही लगेगा। आपको पूरी दुनिया लगने लगेगा कि ये एक नेगेटिव वर्ल्ड है, यहाँ सब कोई बुरा है, सब कुछ खराब है, सब कुछ बेकार है। बिकॉज़ आपके अंदर की जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारा डाउट, इल्यूज़न, नेगेटिविटी, वैलिडेशन की कमी, सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस की कमियाँ कूट कूट के भरा गया है आपके चारों तरफ, आपके आसपास। जिन नेगेटिव पीपल से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिन नेगेटिव अटैचमेंट से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इम्प्रेस थे, और आप जिनसे आप वैलिडेशन चाहते थे, उन्होंने आपके अंदर ये सब चीज़ कूट कूट के भर डाला है। तो आपके अंदर का वर्ल्ड जो है ना, वो एकदम से मतलब उथल पुथल है, जिस वजह से आपको बाहर की वर्ल्ड भी आप नेगेटिव चश्मे से ही देखोगे। और आप को लगने लगेगा कि हाँ, पूरी दुनिया ही अंधेरा है, पूरा यहाँ सारा दुनिया खराब है, हर एक इंसान खराब है, आपको ऐसा लगने लगेगा। बट ऐसा नहीं है, आपको सही इंसान को चूज़ करना है, सही एनवायरनमेंट को चूज़ करना है, सही थॉट को चूज़ करना है। आप अपनी वैलिडेशन किसी इंसान के कहने पर तय ना करें। आप अपनी जो कदर है वो किसी इंसान के ऊपर ना थोप दें कि अगर वो कदर किया तो फिर मैं कदरवान हूँ, अगर उसने वैल्यू किया तो मैं वैल्यूएबल हूँ। नो, नेवर। अगर आप में कोई कमियां हैं तो उसे भी आप एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर वर्कआउट करो, उस चीज़ को आप डिलीट करने की कोशिश करो। बिकॉज़ हम इंसान हैं, यही हमारे अंदर सबसे बड़ा गुण होता है कि सुधरना। हर दिन हमें सुधरना है। और अगर आप में खूबियाँ है तो उसे आप टटोलो, उसे आप और ज़्यादा देखो, कितना खूबियाँ है उसकी तारीफ़ करो, खुद की पीठ ठोको, खुद को एप्रिशिएट करो, खुद को सरप्राइज़ गिफ्ट दो, खुद से लव करो। क्यों आप अपनी वैलिडेशन सामने वाले इंसान के ऊपर थोपते हो? इसलिए तो वो बुरा फ़ायदा उठाता है और आपको एक नेगेटिव अटैचमेंट की तरफ ही ढकेल देता है, जो कि आपके इस 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं, पूरा ज़िंदगी के लिए ये चीज़ आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, होता भी है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है, जो कि आप देखेंगे बहुत सारा बीमारी के तौर पर वो बाहर उभरता है, या फिर आपके ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। आपकी ग्रोथ अगर रुक जाएगा तो आपके साथ रिलेटेड हर एक इंसान की ग्रोथ रुकता है, आपके साथ रिलेटेड हर एक इंसान नेगेटिव हो जाता है, आपके बच्चे भी, उनका भी ग्रोथ रुक जाता है, वो भी नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। हर एक चीज़ हमारे एक के साथ एक रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो आप सुधर जाओ, आप खुद को देखो, आप खुद के ऊपर गौर करो, और क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है। आप इसको समझने के लिए आप पहले खुद को समझो, खुद के अंदर में जाओ, खुद से जुड़ो, अकेला कुछ टाइम स्पेंड करो खुद के साथ। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, क्या आप में खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, हर एक चीज़ को आप एक्सेप्ट करो। जो गलती आपने की है उसे भी एक्सेप्ट करो, जो अच्छाई भलाई आपने की है उसे भी आप एक्सेप्ट करो। किसी के सामने नहीं करने की ज़रूरत है जिस वजह से कि आपको शर्मिंदगी आए। भले ही आप लाइफ में एक अच्छा काम किए हो, 100 बुरा काम किए हो, फिर भी आप अपने से खुद से आप सामना करो, खुद के सामने आप खुद आओ, खुद से आप खुद मिलो,
और आप देखो, उस चीज़ को आप स्वीकार करो, किसी के ऊपर ब्लेम मत करो। अगर कोई अच्छा काम किए हो तो उसके लिए भी खुद का पीठ ठोको। अगर आप बुरा काम किए हो तो उसको भी आप सुधरने की कोशिश करो। किसी के सामने कहना क्यों है, ज़रूरी क्या है? खुद के सामने खुद कहो। अगर आप खुद के सामने खुद एक खुले किताब बन जाओगे तो फिर आप देखोगी एक बेस्ट वर्ज़न आप अपना बन गए हो। आपसे बेस्ट इंसान कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ आपके अंदर सुधरने की गुण है, आपके अंदर एक्सेप्ट करने की गुण है, जो हर एक इंसान में नहीं होता है, जिस वजह से वो नेगेटिविटी का शिकार होते हैं और उलझते ही रहते हैं अपने पूरे लाइफ। तो मैं यही कह रही थी कि नेगेटिव अटैचमेंट जो वो अभी कभी आपको गुड नहीं फील करवाएगा, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। जब वो देखेंगे कि आप जा रहे हो उस रिलेशनशिप से, तब वो थोड़ा आपको अटकने के लिए थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे। फिर आपको लगेगा हाँ, अब फुलफ़िल होने वाला है, अब वो शायद समझ चुका है। फिर आपको रोक देंगे, फिर आपके साथ वही दुर्व्यवहार करेंगे। पूरी तरीके से आपको पूरा एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देना है इस टाइप के रिलेशनशिप या फिर अटैचमेंट, कोई भी हो, कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो। बट अगर उस रिलेशनशिप में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, इक्वल गिव एंड टेकन नहीं मिलता है, तो मैं कहूँगी उस टाइम ही उस रिलेशनशिप से आपको बाहर आ जाना चाहिए। उस रिलेशनशिप, उस रिश्ते को आपको अगर पूरी लाइफ के लिए ही छोड़ना क्यों ना पड़े, फिर भी आप छोड़ दो। बट सबसे प्यारा खुद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज़ जो अपना रिस्पेक्ट करते हैं उससे दुनिया वाला रिस्पेक्ट करते हैं। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।